नमस्कार मित्रों, माई सेल्फ ज्योतिष आचार्य दीपक गुंबर, आप सबका अपने चैनल एस्ट्रो पावर विद दीपक गुंबर में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, ग्रहों पर हमारी जो श्रृंखला चल रही है ग्रहों के परिचय को लेकर के, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए आज आप सबके समक्ष बुध ग्रह पर विस्तार पूर्वक चर्चा देने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। मित्रों, बुध ग्रह सौर मंडल का सबसे छोटा तथा सूर्य से सबसे निकटतम ग्रह है। बुध का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान से 0.06 गुना तथा गुरुत्वाकर्षण शक्ति 0.38 गुना है। बुध का एक वर्ष पृथ्वी की तुलना में मात्र 88 दिनों का होता है। बुध का कोई उपग्रह नहीं है। बुध के धरातल पर भी चंद्रमा की भांति वातावरण नहीं है। यह इतना छोटा ग्रह है कि कुछ ग्रहों के उपग्रह भी इससे बड़े होते हैं। बुध अपनी धुरी पर 58.7 दिन में एक चक्कर लगाता है। सूर्य का एक चक्कर लगाने में बुध को 88 दिन लगते हैं। बुध सूर्य की परिक्रमा बहुत तीव्र गति से करता है, परंतु अपनी धुरी पर बहुत धीरे घूमता है। इसका यही कारण है क्योंकि बुध सूर्य के बेहद नजदीक ग्रह है। बुध का एक दिन पृथ्वी के 59 दिनों के बराबर होता है। बुध पर कोई गैस या गैसीय सबस्टांस या पानी नहीं है। बुध का ज्योतिषीय परिचय पर हम बात करते हैं। बुध का रंग हरे रंग का होता है। नेत्र बड़े व लाल होते हैं। शरीर हष्टपुष्ट, प्रकृति वात पित्त कफ यानी कि मिश्रित प्रकृति होती है। वाणी मधुर, कुमार अवस्था, पृथ्वी तत्व, जाति वैश्य होती है। चतुर, बुद्धि, रजोगुण प्रधान, शरद ऋतु और इसकी दिशा जो है वो उत्तर आती है। स्थान जो है खेल का मैदान होता है। लिंग नपुंसक है एवं स्वभाव सौम्य होता है। बुध का आकार गोल है। धातु रजत, रतन पन्ना, वस्त्र हरा रंग का कपड़ा। बुध की राशि मिथुन और कन्या होती है। उच्च राशि कन्या 15 डिग्री तक तथा नीच राशि मीन होती है। बुध की मूल त्रिकोण राशि 16 डिग्री से 25 डिग्री तक कन्या ही होती है। बुध की पूर्ण दृष्टि 7वीं होती है। बुध के नक्षत्र रेवती, अश्लेषा तथा ज्येष्ठा है। बुध का रतन पन्ना और उपरतन ओनेक्स होता है। बुध के अधिदेवता भगवान विष्णु तथा प्रत्यादि देवता भी भगवान विष्णु ही कहे जाते हैं। कुछ पुस्तकों के अनुसार देवी दुर्गा को भी बुध के देवी देवता के रूप में ही आकलन किया जाता है। कुछ पुस्तकों के अनुसार देवी दुर्गा को बुध की देवी के रूप में आकलन किया जाता है। यदि कुंडली में बुध खराब है तो देवी दुर्गा का पाठ करने से बुध ठीक हो जाते हैं। बुध के मित्र ग्रह सूर्य, शुक्र और राहु हैं। शत्रु ग्रह चंद्रमा तथा शनि है। कुछ स्थानों पर शनि को बुध का मित्र तथा शुक्र को सम माना जाता है। बुध का एक राशि में भ्रमण काल 25 दिन होता है। प्रथम भाव में बुध दिग्बली एवं चतुर्थ भाव में निष्फल फल प्रदान करने वाला होता है। बुध की महादशा 17 वर्ष होती है। यदि कुंडली में बुध की स्थिति मजबूत है तो बुध अपनी महादशा में जातक को विशेष फल प्रदान प्राप्त कराता है। ज्योतिष ग्रंथों में बुध को नपुंसक ग्रह तथा बालक माना जाता है। विशेषकर अरुण संहिता या लाल किताब में बुध को बच्चा की संज्ञा दी जाती है। प्रायः कुंडली में बुध यदि अकेला बैठा है तो सदा ही अच्छा फल करने के लिए बाध्य होता है। इसके विपरीत जिस ग्रह के साथ कुंडली में बुध बैठता है उस ग्रह की प्रकृति के अनुसार बुध अपना फल करता है। पौराणिक कथाओं में और धर्म ग्रंथों में एवं ज्योतिष संबंधी पुस्तकों में बुध को चंद्रमा का ही पुत्र बताया गया है।
तभी शायद बुध और चंद्रमा में काफ़ी समानताएं दिखाई देती हैं। बुध को इंग्लिश में मरकरी, ज्योतिष ग्रंथों में सौम्य, प्रियंगु, चंद्रपुत्र, युवराज आदि कई नामों से जाना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार बृहस्पति की पत्नी तारा से संबंध स्थापित करके बुध को उत्पन्न किया था। अतः बुध में बृहस्पति तथा चंद्रमा दोनों के गुणों का मिश्रण दिखाई पड़ता है। जन्म कुंडली में बुध से जातक को वाणी, बुद्धि और चतुराई, स्मरण शक्ति, गणित, व्यवहार कुशलता, भाषा शैली, उच्च शिक्षा, खेल, मनोरंजन, पत्रकारिता, प्रिंटिंग प्रेस, पुस्तक विक्रेता, काव्य में रुचि और जातक के बचपन का विचार भी किया जाता है। ज्योतिषाचार्य, पुरोहित, कर्मकांड का काम या टाइपिस्ट का काम, सेल्समैन का काम, कमीशन एजेंट, भवन निर्माता आदि व्यवसाय भी बुध से ही देखे जाते हैं। रिश्तों के दृष्टिकोण से बुध से साली, मौसी, मामा, बहन, घर की बेटी आदि का भी विचार होता है। पशु पक्षियों में बुध से तोता, भेड़, बकरी, चमगादड़, मुर्गी, मुर्गी का अंडा आदि का विचार बुध ग्रह से किया जाता है। खाद्य सामग्री के अनुसार बुध से मूंग साबुत दाल, हरा पेठा, हरा धनिया, तुलसी, इलायची, पालक, सौंफ, लौकी, करेला, हरे फल, सेम फली, हरी सब्जियां, सूखी घास आदि का विचार भी बुध ग्रह से ही किया जाता है। रोग ज्योतिष की अगर हम बात करें, रोग ज्योतिष के अनुसार बुध से वाणी का दोष या वाणी की हकलानापन, मानसिक कष्ट, आलस्य, ज्ञानेंद्रियों में विकार होना तथा त्वचा संबंधी रोग होना, मुंह में छाले होना, दांतों के रोग होना, श्वास नली में रोग होना, नपुंसकता और सुनने की क्षमता का विचार भी बुध से ही किया जाता है। बुध का वैदिक मंत्र ओम भू बुधाय नमः, जो कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, और ज्योतिषीय एवं तांत्रिक मंत्र ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम से बुधाय नमः है। यदि कुंडली में खराब बुध है तो दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से, कन्याओं को दान आदि करने से, भोजन कराने से कुंडली में बुध संबंधी दोष स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। बुध यदि कुंडली में दूषित है तो जातक को अपने मामा, मौसी, बहन, बेटी से संबंध अच्छे बनाकर रखने चाहिए और अपनी बहन तथा अपनी बेटी को समय समय पर मान सम्मान करते रहना चाहिए और समय समय पर उसको कुछ धनराशि या कुछ उपहार स्वरूप कुछ चीज़ें या कुछ धनराशि या गिफ्ट देते रहना चाहिए। इससे आपका बुध जो है स्ट्रांग होता है, आपको अच्छे रिजल्ट देता है। प्यारे दर्शकों, यह था बुध ग्रह पर विस्तार पूर्वक परिचय। अगले वीडियो में बुध का 12 भावों में कैसा रहेगा भावफल, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, खुश रहें, स्वस्थ रहें।